नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो लास्ट में हमने वीडियो की है उस वीडियो से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको एक भी क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएंगे भाई, लेकिन नहीं देखी तो जाके देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखने में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर नहीं लगाते, अब आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो 2024 में पूछा था, उसमें क्वेश्चन में क्या है कि 4 घोल है भाई, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, और वो 4 अलग अलग बीकर्स में रखे गए और एक एक करके इनमें विद्युत परिपथ मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है और इसमें एक बल्ब जोड़ दिया गया है। अब बताना है कि अगर इस घोल से अगर करंट पास किया जाए तो बताना है कि बल्ब कब जलेगा, इनमें से कौन से वाले सोल्यूशन में जलेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्ट से। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनाए? याद है आपको लास्ट वीडियो, उसमें हमने समझा था कि भाई सारे अगर कोई कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो सारे के सारे एसिड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हाइड्रोजन कंपाउंड होने के अगर बाद भी अगर पानी में डालने पर अगर वो अपने H+ आयंस नहीं रिलीज कर दे तो इसका मतलब वो एसिड नहीं हो सकते, और H+ आयन रिलीज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए आपको चाहिए फ्री आयंस। ठीक है, अगर फ्री आयंस है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो कुल मिलाकर हमें समझना होगा कि ऐसे हमें लेने होंगे ऐसे सोल्यूशन जो एसिड हो, क्योंकि एसिड आपके H+ आयंस या अपने आयन से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो पहला देखते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल। ये तो हमने वीडियो में किया था, ग्लूकोज या अल्कोहल ले लेंगे तो ये अपने आयन से ब्रेक डाउन नहीं होते। जब आयन से ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसकी जगह कोई भी एसिड होता तो आंसर वही होता, क्योंकि एसिड पानी में डालने के बाद H+ आयन एक्वस आयंस या फिर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा इस केस में बी। चलो अच्छा, अब ये क्वेश्चन है एसेशन और रीजन का। अब इसे समझ लेते हैं क्या है। यहां पर लिखा है भाई कंसंट्रेटेड, जो एसेशन है ए जो है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। कहने का मतलब है एक कंसंट्रेटेड एसिड या सांद्र नाइट्रिक एसिड है, उसे आपको डाइल्यूट करना है, पतला करना है। तो पतला करने के लिए आप धीरे धीरे क्या करना है, आप उसमें स्लोली क्या करोगे, पानी मिलाना पड़ेगा एसिड में और उसे घुमाते हुए। तो क्या इस स्टेटमेंट सही है? तो आंसर होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है एडिंग वाटर टू एसिड, मतलब कि एसिड में पानी मिलाने की बात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो आप देखो यार, हाँ धीरे धीरे में मिला रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा वर्ड पर आपको थोड़ी सी रखना पड़ेगा ध्यान कि वर्ड में क्या लिखा है कि वाटर टू एसिड, पानी एसिड में मिलाने की बात कर रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पानी को जैसे एसिड में मिलाओगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो एक्सप्लोज भी हो सकता है, आपका बीकर टूट सकता है, वहां से आपका एसिड आके आपकी स्किन पे गिर सकता है, कपड़े जला सकता है, आपकी फेस पे आ सकता है, हाथ में जा सकता है। तो इसलिए क्या सही तरीका होगा? सही तरीका होगा कि आप एसिड को धीरे धीरे मिलाओ पानी के अंदर और घुमाते घुमाते। ठीक है, ये सब चीज हमने पिछली वीडियो में कर रखी थी, समझ लेना। अच्छा, मैं अब पहला आ गया, चलो मैं दूसरा चेक नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि पहला वाला गलत है। क्या है? ए जो है ये गलत है। अगर ये गलत है तो ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में देखूंगा। देखो मैं दूसरा चेक भी नहीं कर रहा, लोग इनसे पता नहीं क्यों इतना टफ समझते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर ये पहला गलत हो गया तो ऑप्शन में जो जहां पर पहला सही होगा वो सारे गलत होंगे ना ऑप्शन। ठीक है, बोथ एसेशन ए एंड रीजन आर ट्रू, और ट्रू पहला तो गलत है, आंसर नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा बोथ एसेशन ए एंड रीजन आर ट्रू, यहां पर दोनों ट्रू है जबकि हमारा तो बोल रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एसेशन ए इज ट्रू, अरे ये ट्रू की बात कर रहा है भाई, पहला तो गलत। तो मैंने पहला ही सिर्फ एक निकाला, मुझे एक का पता है और मैंने दूसरे पे बात ही नहीं करी है, लेकिन इससे तीन ऑप्शन करना होगा क्योंकि ऑप्शन का क्वेश्चन है तो ऑप्शन का यूज करना आना चाहिए। तो यहां पर ठीक है, हम चाहे से पूरा करना कर सकते हो, मिलाना चाहिए, लेकिन आपका आंसर मिल चुका है पेपर में, या आपको पूछा 25 में, तो 25 में इतनी मेहनत करनी थी, असल में बहुत ज्यादा एक नंबर क्वेश्चन है, कितनी मेहनत करेगा। ठीक है, फिर मेरे को देख सकते हो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर। ये आपको सोचना भाई ना, रीजन नहीं हो सकता कि इसमें मिलाते पानी के वजह से मिल जाता है ना, वो पानी मिल जाता है, लेकिन स्टेटमेंट में सुनो ना कि भाई पानी में एसिड मिल जाता है, आंसर डिसीजन होता है। तो ठीक है, आंसर तो पहले मिल जाता। बात
ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा था और सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं निम्न के बीच अभिक्रिया से, किस अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन आयन बनते हैं? बात समझना, मैं कहता हूं कोई भी एसिड ले लो और किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डालोगे तो अब होगा यहां पर आयन बनेंगे। कौन से? एक तो H+ आयन, और कोई एसिड होगा तो H+ आयन तो रहेगा, साथ में वाटर भी तो था, बाकी उसके साथ में जो भी आयन होंगे बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कोई एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन होगा, रिलीज होगा, और जब पानी के साथ मिलेगा तो इस दोनों को साथ में हाइड्रोजन है ना, H+ आयन और ये H2 है, यहां पे हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, हम अपने दोनों मिलकर साथ में रहेंगे, और साथ में मिलने के बाद क्या होगा, यहां पर एक H और यहां पर 2 H, तो HO3 तो 4 पॉजिटिव। इसका एक नाम है जिसे बोला गया हाइड्रोजन आयन, क्या बोला गया? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इसको हाइड्रोजन आयन बोला, या हम बोल सकते हैं H+Aqueous, या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, दोनों बात एक ही है। अब आते हैं सवाल पर, समझना कि कौन किसके बीच में रिएक्शन होगा, तो पानी का एसिड के साथ, जब भी किसी भी एसिड को पानी में डालोगे तो H+Aqueous आयन रिलीज करेंगे, या वो H+Aqueous जब पानी में पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, H2O के साथ कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद बनाएंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोला है, तो गैस मतलब कि HCl की बात कर रहा है भाई, गैस की, और वाटर के साथ, ये आंसर। ये इथेनॉल और ये वाटर नहीं, इथेनॉल और वाटर मिला देंगे तो भाई क्या बन जाएगा, रिएक्शन होगी, ठीक है, इथेनॉल का मतलब जो आप, ठीक है, तो यहां तो पैक बन जाएगा, रिएक्शन बनेगी ये, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन पूछा 2025 में, और क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, आपको ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करनी है इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जब आर्द्र वातावरण हो, जब आपकी नमी हो वातावरण में, तब करनी है। द गैस प्रोड्यूस इज पास्ड थ्रू ए गार्ड ट्यूब, जो गैस प्रोड्यूस होगी उसे हम गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं। तो बताना है कि विच कंटेन्स, उस कौन सी में, अच्छा गार्ड ट्यूब में से पास कराना है, उस गार्ड ट्यूब में क्या कंटेन होता है, मतलब क्या है उसमें, समझ में आया क्वेश्चन? फिर दोबारा समझा रहा हूं कि यहां पर ये बोला गया है अगर आपको ड्राई HCl गैस अगर बनानी हो और बनाते समय जब गैस बन जाती है ड्राई HCl गैस, तो उसे गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं। गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं तो उस गार्ड ट्यूब में क्या है भाई ऐसा जो कराते हैं, तो उसके लिए देखो वीडियो में मैंने बताया था कि गार्ड ट्यूब में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वो आपके वाटर वेपर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमें ये रिएक्शन, हमें ये जो प्रक्रिया है क्यों करानी पड़ती है, क्योंकि हमें ये बताने के लिए कि जो जितने भी एसिड हैं वो पानी में ही अपने एसिडिक जो नेचर है वो दिखा पाते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वो अपने एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर पाएंगे, तो इसलिए हमें ड्राई HCl गैस बनानी पड़ेगी। और ड्राई HCl गैस में अगर कहीं से वाटर वेपर आ गए, क्योंकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं, अगर वाटर वेपर आ गए, अगर पानी के कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं जलवाष्प मिल गई, तो जलवाष्प मिलने से उसे पानी मिल जाएगा और वो अब सूखी गैस नहीं रहेगी, अब क्या बन जाएगी, एसिडिक गैस बन जाएगी और एसिडिक बिहेवियर दिखा देगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा फेल। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसलिए क्या करते हैं कि जब ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिसमें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं या नमी वाला वातावरण हो, तब उसके जब हमारा जो डिलीवरी ट्यूब होगी, डिलीवरी जो ट्यूब होगी, उसमें हम क्या लगा देंगे, लगा देते हैं ये गार्ड ट्यूब, जिसे हम ड्राइंग ट्यूब भी बोल देते हैं, और इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को हम ड्राइंग एजेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर कहते हैं वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसलिए तो पूरी कहानी समझ में आ गई, ये सब चीज मैंने बता रखी है पिछली वीडियो में। तो अब आ जाओ क्या है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड इज द आंसर। बात करते हैं भाई, यहां पर है concentrated H2SO4 is diluted by adding drop by drop। तो किस concentrated H2SO4 की बात करिए, है ना, सांद्र H2SO4 अम्ल की बात करिए, इसे पतला करना है, पतला करने के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए, तो हमने बताया था, देखो सुनो, अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पानी में ऐसे डालोगे तो पतला कर पाओगे आराम से। अगर गलती से पानी में आप गलती से अगर एसिड में पानी मिला दोगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, वहां पर आपको डेंजर हो सकता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो अब क्या आंसर क्या है भाई, यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं, पानी को अम्ल में डालते हुए, नहीं भाई, पानी को नहीं डालना, गलत हो जाएगा। क्या डालना है, अम्ल को पानी में डालते हुए लगातार हिलाते हो, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयंस विच, मैं फॉर्मूला बताना है कौन से जो एसिड में से, और मतलब आयंस के बताना ना, आयंस कौन से रिलीज होते हैं, जो एसिड में रिलीज होते हैं और बेस में रिलीज होते हैं, जब कब वाटर सॉल्यूशन में। तो जब एसिड को पानी में डालेंगे, तो कोई भी ले लो, अगर मैं कहता हूं कोई भी एसिड है मेरे पास और इसे हम वाटर में डालते हैं, तो हमारे पास रिलीज क्या होगा, H+, क्या होगा, H+ एक्वस, या इसे मैं बोल सकता हूँ H+ एक्वस क्या करेगा, ये क्योंकि एक्वस था, एक्वस का मतलब वाटर होता है, इसका मतलब वाटर ही होता है, तो H+ था और एक्वस था, एक्वस का मतलब वाटर था, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H3O+, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
ये मैं समझ लिया। तो हाइड्रोनियम आयन पहला क्या निकल जाएगा, एसिड में क्या निकलेगा H प्लस एक्वस, ये हाइड्रोनियम आयन। दूसरा अगर बेस की बात करें, कितने भी हम बेस ले लेंगे, ठीक है, अगर बेस लेते हैं पानी में डालने के बाद, पानी में घुलेंगे तो कौन से एल्कलाई बोलते हैं, ठीक है, एल्कलाई बोलते हैं। तो पानी में अगर बेस डाल दिया है तो वो क्या रिलीज करेंगे, वो करते हैं OH नेगेटिव, और वो भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस स्टेट में होगा, क्योंकि पानी में मिला होगा तो एक्वस होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, तो पहले के आंसर ही मिल गए। और मार्क्स का दो नंबर का है क्वेश्चन, तो 2 नंबर में क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे, क्या हुआ, एक तो ए वाला पार्ट और एक बी वाला पार्ट, ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला क्या हो गया, बी वाले की बात करें तो लिखा है डाई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई, क्यों नहीं, जो ड्राई HCl गैस होती है, सूखी HCl गैस होती है, वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती। तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि क्योंकि किसी भी एसिड को अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर वो ड्राई है, लिटमस पेपर भी सूखा है, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा नहीं, क्योंकि पानी, एसिड को पानी चाहिए किस लिए, H प्लस आपका एक्वस रिलीज करने के लिए। अगर H प्लस एक्वस रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा, और नहीं दिखा पाएगा तो ये जो हमारा लिटमस पेपर है कलर क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि एसिड है इसलिए। अब एसिड ही नहीं है तो कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनका आंसर देखना चाहो देख सकते हो, ये हमारे पास इसका आंसर, और ये हमारे पास हो गया कि भाई डाई HCl गैस डज नॉट चेंज लिटमस कलर बिकॉज इट लैक्स वाटर टू फॉर्म H प्लस आयन, क्योंकि उसमें पानी नहीं है तो भाई H प्लस आयन होगा नहीं, रिलीज नहीं होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है। तो 3 क्वेश्चन है भाई, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन मतलब 3 सब कैटेगरी कर रखी है इनकी। तो एक नंबर के लिए बनाकर, तो पहला देखते हैं, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में किस तरह से हाइड्रोजन जो हमारे पास HCl गैस होती है उसे कैसे हम बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें भाई, एक ले लो टेस्ट ट्यूब, क्या ले लो, टेस्ट ट्यूब। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब, और हम ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है, ड्राई टेस्ट ट्यूब, कौन सी है, ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है जी, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, ओके। अब इसमें डाल दिया सोडियम क्लोराइड, इसमें डाल दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। सोडियम क्लोराइड डाल दिया और ऊपर से एक ड्रॉपर लिया, इस ड्रॉपर में ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया, और ड्रॉपर से डाल दिया क्या, ये डाल दिया H2SO4, क्या डाल दिया H2SO4, ठीक है। ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि मैं ड्राई पानी गैस तो कंसंट्रेटेड होगा, ना तो यहाँ पानी है ना यहाँ पानी है, टेस्ट ट्यूब भी ड्राई थी। अब क्या होगा भाई, पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पर गैस रिलीज नहीं है, अब ये टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे, हमने जो डाल दिया है उस पर लगा देंगे एक कॉर्क, ढक्कन लगा देंगे, इसमें से निकालेंगे एक डिलीवरिंग ट्यूब, ठीक है, डिलीवरिंग ट्यूब, जो गैस निकल जाए, और यहां से गैस रिलीज होगी, क्योंकि रिएक्शन किसका होगा, H2SO4 और सोडियम क्लोराइड का। जब यहां से रिएक्शन होगा तो बन जाएगी HCl गैस, और ये निकलेगी गैस कौन सी होगी, यहां से निकलने वाली होगी गैस कौन सी, ड्राई HCl गैस, ठीक है, ड्राई HCl गैस, यहां से ड्राई HCl गैस निकलेगी। पहला तो ये हो गया, पहला वाला समझ में आया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो बोलेगा टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर। तो बोल रहा है कि जो गैस निकल रही है ना, इससे पहले तो ट्राई करो ड्राई लिटमस पेपर पे, सूखे लिटमस पेपर पे। अगर ये गैस निकल रही है, मैं सूखा लिटमस पेपर लगा देता हूं, ये रहा सूखा लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। अगर ड्राई लिटमस पेपर है तो क्या ये गैस इसका कलर चेंज कर पाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैस भी ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, और किसी भी एसिड को अगर एसिडिक बिहेवियर शो करना है तो भाई उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पानी में से गुजरना पड़ेगा। अगर पानी नहीं है तो वो अपने H प्लस एक्वस आयन नहीं छोड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा तो वो अपने एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नो कलर चेंज, क्या हो जाएगा, नो कलर चेंज, कलर चेंज, ठीक है। केस नंबर दूसरा, इसी में अगर हम बोलते हैं, ये अगर हमने लिया वेट, क्या ले लिया, वेट लिटमस पेपर, वेट लिटमस पेपर, या गीला, क्या लेते हैं, गीला लिटमस पेपर ले लेंगे। अगर मैं ये इसके सामने दिखाऊं तो क्या होगा, क्योंकि पानी इसके अंदर आ गया, और पानी आते ही एसिड अपनी औकात दिखा देगा, क्या करेगा, वो H प्लस एक्वस रिलीज करेगा, और H प्लस एक्वस रिलीज करने का मतलब ही है कि एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ये जाएगा किसे, ब्लू टू रेड,
याद है अनिल, ठीक है अनिल। तो एसिड किस में होता है, नीले से लाल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास तीसरा क्या बोला है, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर्स बाय ड्राइंग HCl गैस, ठीक है। तो बताना है भाई कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो रीजन भी बता दिया हमने, रीजन क्या है आपने अगर देखा होगा तो रीजन भी समझ साथ के साथ होगा कैसे, क्योंकि किसी भी एसिड को अगर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी में ही वो H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो एसिडिक बिहेवियर भी नहीं दिखा पाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर है। अगर हम देखें आंसर तो ये हमारा वो है लेवल डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या है, अच्छा ड्राइंग ट्यूब के बारे में बता चुका हूं मैं। ड्राइंग ट्यूब क्या होती है, ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड करता है एक्चुअली में ड्राइंग एजेंट की तरह काम, ये इसे ड्राइंग ट्यूब भी बोल देते हैं। और ये ठीक है, तो ये वाली हमने बात कर ली थी। ये दूसरा ऑप्शन दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है, एक बार देख लोगे, ये हमने करा दिए। अच्छा ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा था, और क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है कि भाई हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन। तो इनमें से जो ये दे रखे इनमें से जब इन्हें ये सॉल्यूशन में कौन से आयंस रिलीज करेंगे, डिसोसिएट किस, आपने जो आयंस में डिसोसिएट होंगे वो कौन से आयन होंगे ऐसा पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर मैं कह रहा हूं HCl है, एक्वस फॉर्म में है, अगर इसे जब एक्वस में ना भाई पानी में डाल दिया है, पानी में डाल दिया तो ये H+ एक्वस आयन में रिलीज होगा, और साथ में क्या होगा Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस में रिलीज हो जाएगा, ठीक। अगर दूसरी बात करूं नाइट्रिक एसिड की, तो HNO3 एक्वस में है, पानी में डाल दिया भाई, डालने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा H+, क्योंकि एक्वस में होंगे भाई, एक्वस में, और साथ में क्या होगा, ये हो जाएगा NO3 एक्वस में, ये भी एक्वस में। सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 ये भी एक्वस में, और साथ में क्या होगा, यहां पर निकलेगा क्या H+ एक्वस, और साथ में यहां पर ये निकल जाएगा इसमें, ये चार्ज 2- का है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, हमने लगा दिया यहाँ पर 2, ठीक। फिर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस में डाला जाए, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, पानी में डालने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा Na+ एक्वस, और साथ में OH नेगेटिव एक्वस, ठीक। फिर देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी अगर पानी में डाला जाए, एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, तो इसमें क्या रिलीज करेगा, ये तो पोटेशियम एक्वस रिलीज करेगा, और मतलब कि आयंस भी टूट जाएंगे कुल मिलाकर, और क्या होगा हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन में। साथ में बचता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये देख लेते हैं, मैग्नीशियम लिखेंगे भाई, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पानी में डाला मतलब एक्वस सॉल्यूशन लिया इसका, फिर क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नीशियम जो कि 2+ चार्ज रिलीज करेगा, जो कि एक्वस में होगा, और साथ में क्या होगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस में, क्योंकि चार्ज बराबर करने तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बात बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो गए, ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं, सब पता है भाई, लेकिन सवाल पेपर में पूछा था, और कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर एक फॉर्मूला आपको आधे नंबर का है भाई, कितने, 1 2 3 4 5 6 ना, ठीक है। याद रखा भाई, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ठीक है। क्या इलस्ट्रेट अन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। मतलब बोला है एक आपको इलस्ट्रेट करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है, कुल मिलाकर बताना है कि भाई जितने भी जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या एसिड होते या नहीं होते, ये बताना है। तो इसके लिए क्या याद करो, हमने किया था लास्ट वीडियो में, फिर भी आप देख लेते हैं। मैंने लिया एक बीकर, क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक। इस बीकर में हमने लगा दिया एक रबर कॉक, ठीक। रबर कॉक लगाने के बाद मैंने लगा दिया इसमें 2 आयरन नेल, एक आयरन नेल यूरी और एक आयरन नेल यूरी, ठीक है। अब इसमें क्या करा, इसे ले आने के बाद हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, और यहां पर लगा दिया एक स्विच, और फिर इसमें लगा दिया एक बैटरी, और यहां लाने के बाद हमने लगा दिया इसमें एक बल्ब, और ये दोबारा से कनेक्ट करके तार कहां लगा दिया, इस आयरन नेल के साथ, और इसमें डाल दिया हमने क्या, मान लेते हैं एसिड, ठीक है। तो इसके नाम दे दूं भाई,
रबड़ कॉर्क है, ये मेरे पास आयरन नेल है, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और ये बल्ब हो गया, ये बैटरी है, ये स्विच, ठीक। चलो अब देखते हैं बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा। जैसे आप एसिड डालते हो तो एसिड डालने के बाद, क्योंकि एसिड में, अब देखो एसिड भी और पानी भी, ऐसा नहीं केवल एसिड, ठीक है, एसिड में जब तक पानी नहीं डालोगे तो वो तो आइंस ब्रेक नहीं होंगे, तो पानी होगा और एसिड मिला दिया उस पानी में, तब जाके, क्योंकि ये सर्किट पूरा होना चाहिए। और पूरा होगा कब, जब इस, देखो ये रबड़ की कॉर्क इसलिए लगाई क्योंकि इन दोनों से ये आयरन नेल दूर है, अब सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा अगर मैं इसे खाली कर दूं तो। लेकिन जैसे ही पानी में मिला हुआ एसिड हम डाल दें, या एसिड में पानी मिलाकर अगर ये डाल देते हैं, अगर ये डला हुआ है, या हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड है, तब क्या होगा, डाइल्यूट एसिड है तो तब जाके अब यहां पर सर्किट पूरा हो जाएगा, और जब सर्किट पूरा होगा तभी बल्ब फूकेगा, तो यहां पर ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह इसमें खाली कर दूं, और खाली करने के बाद इसी में मैं क्या डाल दूं, या तो ग्लूकोज का पानी डाल दूं या फिर एल्कोहल डाल दूं, दोनों में देखूंगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब जलने के लिए सर्किट को क्लोज होना जरूरी है, सर्किट पूरा होना जरूरी है। और यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जला नहीं पाएंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएंगे, सर्किट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब, और देखते हैं ग्लूकोज, और हमारे पास ग्लूकोज देखते हैं C6H12 और O6, ये होगा ग्लूकोज। और अल्कोहल की बात करें हम CH3 CH2 और OH, ये अल्कोहल। तो ये दोनों ही में ही क्या है, इन दोनों में ही हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना भाई, हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन होने के साथ साथ हाइड्रोजन तो है, लेकिन साथ में क्योंकि ये पानी में अपने H+ रिलीज नहीं कर रहे, H+ एक्वस आयंस रिलीज नहीं हो रहे, तो ये एसिड नहीं है। क्या नहीं है, एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, ठीक है। जब एसिड नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी नहीं होगी, तो ये होगा, ठीक है भाई। तो दूसरा देखते हैं क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्सप्लेन बाय गिविंग इक्वेशन ऑफ ईच। तो पहले तो ये हो गया, आप ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या होगा, क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया जाए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं लेता हूं, इसे पानी में डालता हूं, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा भाई, ये H+ एक्वस और साथ में Cl नेगेटिव एक्वस रिलीज करेगा, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड को अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं पानी में डालूं तो क्या रिलीज करेगा, ये सोडियम आयंस जो कि एक्वस में होगा, और साथ में OH नेगेटिव जो कि एक्वस में होगा, ये रिलीज कर देगा, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ भाई, तो देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है भाई 2020 में पूछा था। 2020 में क्या पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के बारे में बताओ, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। मतलब पूछा है कि ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इन कंपाउंड में से किस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, मतलब विद्युत नहीं चलेगी, कुल मिलाकर ये तो बताना है इनमें से कौन से में कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी, ये बताना किस सोल्यूशन में। तो ध्यान देना, मैंने कहा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो भाई ऐसा सोल्यूशन लो जिसमें कि फ्री आयंस हो, और फ्री आयंस कब निकलेंगे, जब कोई एसिड जाएगा पानी के अंदर, या कोई बेस जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, या सॉल्ट भी जाएगा तो पानी के अंदर चल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, अल्कोहल, क्या है, ये अल्कोहल है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल तो अभी थोड़ी देर पहले समझा हमने, ग्लूकोज और अल्कोहल तो पानी में डालने के बाद अपने आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होते, जब नहीं होते तो इनमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में, पहला दिखाई दे रहा था मुझे सबसे पहले क्या, HCl। तो पहला काम तो मेरा ये था कि जहां पर HCl होगा ऑप्शन में, पहले तो वो टिक करूंगा, और ऑप्शन HCl अगर जिस ऑप्शन में ये पहला वाला भी नहीं होगा वो भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो पहला वाला है आंसर हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो पहला नहीं है, आंसर खत्म, इसमें पहला नहीं है, आंसर खत्म, पहला इसमें और इसमें, इन दोनों में से आंसर होगा। चौथा देखते हैं तो क्या है, H2SO4, क्या है, H2SO4। तो चौथा और पहला ये आंसर आ गया,
ठीक है, ये आंसर आ गया। इतनी बात समझ भाई। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमारी लास्ट वीडियो के ऊपर थे, लास्ट वीडियो से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो हर साल कभी ना कभी किसी ना किसी साल ये पूछते गए। तो आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से, बहुत छोटे हो जाएंगे, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आप कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से समझा है। ठीक है, नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लेना, है ना, उसके बाद। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हो पुरानी वीडियो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।